बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और सर्दी पहले तो सिर्फ इतना था कि वेदर चेंज हो रहा है, लेकिन अब ठंड भी फ़ील होना शुरू हो गई है। सुबह में अगर बात ले लिया जाए तो ठंड लगती है, और रात को भी वो मोटी मोटी चादरें जो हैं वो निकल चुकी हैं। तो बहरहाल अब ये वो मौसम है, आप इंजॉय कर सकते हैं ढेर सारे खाने, सूप्स, यखनी और जो हमारे देसी खाने हैं, निहारी, पाए, ये तमाम चीज़ें खाने का जो मौसम है वो आ चुका है। सर्दियों के मौसम को खाने पीने का मौसम भी कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। गर्मियों में हम लोग थोड़ा सा बेजार रहते हैं, बहुत ज़्यादा खाने को दिल नहीं करता, तो सर्दियों में अक्सर वेट भी बढ़ जाया करता है। हम मीठों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हलवे, गुड़ पापड़ी और बहुत बहुत कुछ हम लोग तैयार करते हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ भी बनने नहीं जा रहा है, इंशाल्लाह आने वाले प्लान्स में ज़रूर बनाएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं टिंडे गोश्त, और साथ ही बनेगा स्पिनच मशरूम पास्ता। ये हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही आसान हैं, मज़े की हैं। गोश्त सब्ज़ियों के साथ जाता ही बहुत ज़बरदस्त है, चाहे वो टिंडे गोश्त हो, पालक गोश्त हो, आलू गोश्त हो, या फिर लौकी गोश्त हो। तमाम सब्ज़ियाँ मोस्टली वेजिटेबल्स गोश्त के साथ बहुत अच्छी जाती हैं, और सर्दियों में वो जो एक मिक्स वेजिटेबल बनती है वो भी गोश्त के साथ बहुत अच्छी जाती है। तो अच्छा है, घर वालों को सब्ज़ियाँ खिलाने का एक आसान सा तरीका है, उसको गोश्त के साथ बना लिया जाए। इसके साथ ही स्पिनच मशरूम पास्ता बनने जा रहा है, जिसमें हम आज ड्यू ड्रॉप है हमारे साथ, तो हम ड्यू ड्रॉप के यूज़ करने जा रहे हैं मशरूम्स, हम यूज़ करने जा रहे हैं पास्ता, और इसके अलावा कोकोनट मिल्क हम यूज़ करेंगे। अच्छा, हमारे आज रेसिपी कार्ड में चने भी मौजूद हैं, तो आप चने भी इसमें यकीनन ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे, ज़बरदस्त से लगेंगे। लेकिन आज हम यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप के बेक्ड किडनी बीन्स, क्योंकि हमने इनके चने काफ़ी दफ़ा यूज़ किए, तो सोचा क्यों ना बेक्ड किडनी बीन्स यूज़ किए जाएं। तो इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, फ्लेवरफुल से हैं, और इनका जो सॉस है इसके अंदर उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, और स्पिनच मशरूम पास्ता की तरफ ही हम सबसे पहले आ जाते हैं। शेप आपको जो अच्छी लगती है वो आप ले सकते हैं जनाब। आज हम ये फूसली पास्ता यूज़ करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, कलरफुल सा है, टेम्पटिंग सा लग रहा है। तो चलें इसको हम बॉईल करने के लिए यहाँ पर रख देते हैं पानी, और इसके साथ साथ मैं आपको एक अदद ले लेते हैं यहाँ से सॉस पैन, ताकि पानी उबलना शुरू हो जाए और फिर हम उसमें पास्ता ऐड कर दें। अच्छा, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हम इसमें पालक ऐड करने जा रहे हैं, इसके साथ ही इसमें जाएगा पास्ता, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ऑलिव ऑयल। तो हम इसमें यूज़ करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। अदरक और लहसुन हमें इसमें ऐड करना होगा चॉप्ड। इसके साथ ही इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, चॉप्ड टमाटर, कोकोनट मिल्क शामिल करने जा रहे हैं, बेक्ड बीन्स हैं, मशरूम्स हैं, पालक है। वैसे इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा बनेगा। नमक हस्बे ज़ायक़ा से थोड़ा सा कम ऐड करेंगे, क्योंकि एक तो कैन की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, फिर हम पालक यूज़ कर रहे हैं, वो भी सॉल्टी होती है। कुटी काली मिर्च और धनिया के पत्तों से हम इसको गार्निश कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑयल गरम करेंगे, प्याज को गोल्डन कर लेते हैं, फिर उसमें अदरक लहसुन ऐड करेंगे, और फिर हम उसमें मशरूम्स शामिल कर देंगे। साथ ही हमने ऐड कर देने हैं उसमें मसाले, जिसमें कुटी काली मिर्च है, नमक है, और कुटी हुई लाल मिर्च है। उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे टमाटर, और हम उसमें बीन्स भी शामिल कर देंगे, कोकोनट मिल्क ऐड कर देंगे, और जो हमारी पालक है उसको हमने थोड़ा सा लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि पालक को ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, और ये बड़ा ज़बरदस्त सा सॉसी सा बनेगा। एक तो हम बेक्ड बीन्स का सॉस इसमें ऐड करेंगे, और इसके अलावा इसमें कोकोनट मिल्क जाएगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त सा होगा। वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि पास्ता के साथ अच्छा सा सॉस हो, ख़ास तौर पे इस वेदर में पीने के लिए अच्छा भी लगता है गरम गरम सा, तो आप लोगों को यकीनन अच्छा लगेगा। कोकोनट मिल्क का भी इसमें फ्लेवर होगा, और हेल्दी भी है, पालक यूज़ कर रहे हैं, बीन्स यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर प्याज को रख देते हैं
लाइट सा गोल्डन फ्राई होने के लिए। और यहाँ पर हमने पानी रख दिया है उबलने के लिए। जैसे ही बॉईल हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता। और जब तक ये पास्ता बॉईल हो रहा है हम यहाँ पर अपना जो मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। चलें, सवाल भी आज हमें आप लोगों से करना है, तो चलें आज आप हमें ये बता दीजिए। आज हम तैयार करने जा रहे हैं टिंडे गोश्त, और टिंडे गोश्त को राउंड गॉड भी कहा जाता है। इसे गॉड यानी कि बॉटल गॉड, बिटर गॉड, बहुत सारी टाइप्स हैं। मैं अभी ख़ुद भी यही देख रही थी। तो आप हमें ये बता दीजिए कि इस फैमिली में कितनी सब्ज़ियाँ आती हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, ये आज आप हमें बताएंगे। कितनी टाइप्स होती हैं, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो चलें, अगर नहीं भी पता है जल्दी से सर्च कीजिए और फिर आप हमें बताइए। जब आप एक चीज़ सर्च करने जा रहे होते हैं और भी 3 4 5 चीज़ें आपकी नज़रों से गुजरती हैं, मालूमात में इजाफ़ा होता है, तो आपने हमें इसका जवाब देना है। कॉल तो आप हमें कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। तो अब बिल्कुल भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपकी कॉल नहीं मिलती है, आप हमें मैसेज तो फटाफट से कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये आज हमारे पास फ्रेंच फ्राइज़ कटर है, और वो तमाम लोग जिनको फ़्रेंच फ्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं, स्पेशली जिनके घरों में बच्चे हैं या फ़ास्ट फूड घर में बनाते हैं, तो फ्राइज़ तो बनते ही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा कटर है। फुल आलू लें और उसको आपने चिप्स में काट लेना। इसमें 2 डिफरेंट साइज़ के कटर्स भी होते हैं, ताकि आप अपनी पसंद की साइज़ की चिप्स की कटिंग कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त सा कटर है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप हमें सवाल का जवाब देंगे कि गॉड जो सब्ज़ियां हैं, जस्ट लाइक बिटर गॉड है, टिंडे को राउंड गॉड कहा जाता है, या लौकी को हम बॉटल गॉड कहते हैं, तो ये कितनी, इस फैमिली में कितनी सब्ज़ियां आती हैं, ये हमारा आज का सवाल है। या कुछ टाइप्स आप हमें बता दीजिएगा, कुछ तो मैं बता ही रही हूँ, तो फिर आप जीत सकते हैं ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। चलें, यहाँ हमने रख दिया प्याज, थोड़ी सी लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करनी है। और ब्रेक पर भी हम जा रहे हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे इस पर कलर आ चुका होगा, तो हम इसमें और डिफरेंट चीज़ें ऐड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये फूसली पास्ता है हमारे पास। डिफरेंट कलर्स में है, वैसे ये सेम कलर में भी आता है। आपको जो अच्छा लगे शेप में आप वो ले सकते हैं। और अगर आप लोकल शेप से थोड़ा सा तंग आ गए तो अच्छा है कि रजिया पास्ता ट्राई करें। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी इनकी शेप्स हैं। अच्छा, मुझे इसमें पानी भी थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं और ऐड कर देती हूँ। और जब वो भी बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ये हमारा रजिया पास्ता। चलिए, इसको मैं दोबारा से कवर कर देती हूँ और आ जाते हैं अपने इस मसाले की तरफ जो हम बनाने जा रहे थे। थोड़ी सी हमने यहाँ पर प्याज को लाइट सा कलर देना है। उसके बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें ऐड कर दूँगी चॉप टमाटर। तो एक अदद मैं छोटी वाली नाइफ़ भी ले लेती हूँ, और थोड़ी सी इसकी स्किन जो है इसको निकाल लेते हैं। आज के सवाल की तरफ आ जाते हैं। आज आपने गॉड वेजिटेबल्स की टाइप्स हमें बतानी हैं, जो बेसिकली वो वेजिटेबल्स हैं जो बेलों पर लगती हैं। तो एक आसान सा हिंट भी है आप लोगों के लिए, और ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। 2-3 के तो नाम मैंने भी आपको बताए। बिटर गॉड है, आज हम टिंडे बनाने जा रहे हैं यानी कि राउंड गॉड, और इसके साथ ही जनाब बॉटल गॉड, तमाम चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं यानी कि लौकी। तो कुछ और ऐसी वेजिटेबल्स, उनके आप हमें नाम बताएं। इस फैमिली में कौन कौन सी वेजिटेबल्स आती हैं, सर्च कर सकते हैं। गूगल है, एक क्लिक पर तमाम चीज़ें हैं, और अच्छा है आपकी भी मालूमात में इजाफ़ा होगा। कुछ हम यहाँ तैयार करते हैं, बनाते हैं,
कुछ ऐसी भी हैं जो नहीं भी हैं अवेलेबल, लेकिन चलिए कुछ आसान से आप हमें 2 से 3 के नाम बता दीजिए। चलिए अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। आप उनके हमें नाम बता दीजिए जो मैंने भी आपको बता दिए। चलें कोई बात नहीं, आपके लिए आसानी कर देते हैं, ठीक है। अगर आप हमारा शो शुरू से देख रहे थे तो कुछ के नाम मैंने भी आपको बताए थे, अगर आप वो भी हमें बता देंगे तो हम आपका नाम कुरानदाजी में शामिल कर लेंगे। चलें, यहाँ हमने ऐड किया लहसुन और अदरक का पेस्ट, और हमने क्या करना है, मशरूम्स के भी स्लाइसेस करने। तो इससे पहले कि हम इसमें मशरूम्स ऐड करें, हम इसमें ऐड कर देते हैं चॉप्ड टमाटर, और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे मसाले, जिसमें कुछ भी और नहीं है बहुत ज़्यादा। कुटी हुई लाल मिर्च है जनाब, कुटी हुई काली मिर्च है जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, और इसके साथ ही इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत से थोड़ा सा कम नमक। चलो जी, हमने इसमें शामिल कर दिया टमाटर। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ काली मिर्च, थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी नहीं 1 टीस्पून भर के हमने शामिल की है। नमक आपने लेवल में 1 टीस्पून भी, इतना जो सिर्फ आपने पास्ता को जहन में रखना है, इतना नमक हो जो पास्ता के लिए काफ़ी हो। बाकी ये जो हम सारा मसाला बना रहे हैं इसको सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है। टिन के मशरूम्स हैं, पालक है, पालक भी सॉल्टी होती है। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ ताकि ये जो टमाटर हैं थोड़े से सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, और हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे मशरूम्स की। तो चलिए इसको रख देते हैं यहाँ, और यहाँ से मैं ले लेती हूँ ये मशरूम्स, ऐड कर देते हैं यहाँ ये हमारा पास्ता ताकि ये बॉईल होना शुरू हो जाए। वेजिया पास्ता ड्यू ड्रॉप का बहुत ही डिफरेंट सी ज़बरदस्त सी शेप्स हैं, ज़रूर आपने ट्राई करना है। और इसका तो मुझे कलर्स भी बड़े टेम्पटिंग से मज़ेदार से लग रहे हैं। थोड़ा सा इसको स्टर कर लेते हैं, और मैं दोबारा से कर देती हूँ कवर। एक अदद हम यहाँ से बोल ले लेते हैं ताकि ये जो पानी है ये मैं निकाल लूँ मशरूम्स का। अगर आप जिनकी कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं और आपने कुछ यूज़ कर ली है, कुछ रह गई है, उसको टिन में सेव मत करें फ्रिज में, बल्कि किसी भी जो हमारे किचन में हम कंटेनर्स यूज़ कर रहे होते हैं उसमें डाल के उसको सेव कर लें। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है अगर हम उस टिन को खोलने के बाद भी स्टोर के लिए चीज़ों को यूज़ करते रहें। चलें, अब क्या करते हैं, यहाँ मशरूम्स निकाल लेते हैं चॉपिंग बोर्ड पे, और इसके हम कर लेंगे स्लाइसेस। अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें, और अगर नहीं अच्छे लगते हैं तो आप बेक्ड बीन्स या चने और सिर्फ पालक के साथ इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि बाज़ लोग तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन बाज़ लोगों को फ्लेवर नहीं अच्छा लगता। और वेजिटेबल की दुनिया में एज अ मीट भी इसको कंसिडर किया जाता है, और पूरी दुनिया में ही मशरूम से डिफरेंट टाइप्स की रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। मशरूम्स की भी बड़ी सारी टाइप्स हैं, फ्रेश मशरूम्स भी होते हैं और इसके अलावा भी ड्राई मशरूम्स भी होते हैं। नॉर्मली हम लोग केन के मशरूम्स यूज़ कर रहे होते हैं। चलिए, इन तमाम मशरूम्स की मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ, फिर हम मशरूम्स ऐड कर देंगे। मैं उसमें बीन्स ऐड कर दूँगी और ऐड कर देंगे कोकोनट मिल्क। 1 कैन हमने यूज़ कर लिया। चलें जी, अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं टमाटर, और इसी स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, पानी भी पकना शुरू हो जाएगा, हम इसमें ऐड कर देते हैं ये मशरूम्स। ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, फ्रेश हैं, टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। चलिए, चलेगा इसमें मशरूम्स, और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये किडनी बीन्स।
अच्छा, बेक्ड बीन्स हैं, नाश्ते में भी यूज़ किए जाते हैं। और हमने इसके साथ तैयार किया था जनाब पिज़्ज़ा भी, ये बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त सा बना। बहुत ज़्यादा सॉस नहीं ऐड कर रहे हैं, यही वजह है कि मैं इसको स्पून से निकाल रही हूँ। जितना सॉस बीन्स के साथ आ रहा है बस उतना ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अगर आपको इसके सॉस का फ्लेवर अच्छा ना लगे तो आप इसको छन्नी में निकालें और उसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी गुजार दें, तो जितना भी सॉस होगा वो निकल जाएगा। इससे मैंने तो टेस्ट करके देखा है, अच्छा है। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं और इसको फ्राई करेंगे। और जब ये पानी सारा हमारा ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट मिल्क। और जितनी ग्रेवी या सूपी हमें चाहिए होगा इतना आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे पालक, जिसको 2 से 3 मिनट भी काफ़ी हैं अगर आप उसको कुक कर लेते हैं। और फिर हम उसमें ऐड कर देंगे बॉयल हुआ हुआ पास्ता। फीका बिल्कुल भी नहीं होगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा चटपटा सा बनने जा रहा है। साथ ही मैं आपको अज्जा भी नोट करवाती चलूँ कि आज जो हम तैयार करने जा रहे हैं जनाब टिंडे गोश्त, उसके लिए हमें क्या चाहिए। अच्छा, मैं उसको चढ़ा भी देती हूँ और आपको बताते भी चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं पैन। वैसे तो हमारे पास बॉयल है गोश्त, लेकिन हम ऐड कर देते हैं ताकि एटलीस्ट पकना शुरू हो। हमने ले लेना है मीट। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे। तो चलें, ये इसमें चला गया अदरक और लहसुन का पेस्ट। आंच को भी खोल देते हैं। ब्रेक भी हमें लेनी है। मैं चाह रही हूँ आपके सामने इसमें मसाले ऐड करें और फिर हम चले जाएं ब्रेक पर। चलें, हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। और मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी। उसके बाद इसको पकने देते हैं। 1 अदद स्लाइस कच्ची प्याज मैं इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं, मैं 1 अदद प्याज स्लाइस करके वो इसमें ऐड करने जा रही हूँ। छोटा सा ब्रेक है, आप जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर क्या करते हैं, एक टिंडे के कर लेते हैं 4 पीस। आज का सवाल भी यही है गॉड, वेजिटेबल्स के बारे में आपने हमें बताना है, वो वेजिटेबल्स जो बेलों पर लगती हैं। और आप उनके बारे में बता दीजिए बेलों पर। वैसे मैंने ख़ुद तो लगाए हैं, करेले भी लगाए हैं और लौकी लगाई है। कीड़ा उनमें लग जाता है, लेकिन बहुत इजीली ग्रो करने वाली ये सब्ज़ियां हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गार्डनिंग का शौक़ है आप घर में लगा सकते हैं। और उसके बाद आप करेले और लौकी निकाल कर उनकी सब्ज़ी पकाएं। तो आप हमें बताएंगे बेलों पर लगने वाली कौन कौन सी सब्ज़ियां होती हैं। उनको बॉटल वेजिटेबल्स भी कहा जाता है, सॉरी गॉड वेजिटेबल्स भी कहा जाता है। तो जल्दी जल्दी हमारे सवाल का जवाब दीजिए मैसेज के ज़रिए, कॉल के ज़रिए। ब्रेक पर जाने से पहले हमने इसमें ऐड किया था नमक, लाल मिर्च, हल्दी और स्लाइस में कटी हुई प्याज। अभी मैंने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया है। साथ ही अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये हमारे राउंड कॉर्ड यानी कि टिंडे। और बड़े ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट, बड़े ज़बरदस्त टिंडे हैं ये। चलिए इसको कर देते हैं कवर। मुल्तान से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं ठीक। आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं ब्लैक कलर में। बहुत ही आपका शुक्रिया। जी, आप बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाती हैं और आपके सवाल का जवाब दूंगी। ज़रूर दे दें। कद्दू, घिया तूरी, ठीक है, टमाटर, ठीक है। करेले,
और मैंने फरमाइश भी करनी थी। हाँ हाँ, ज़रूर कीजिए। नमकीन मटन हांडी। नमकीन मटन हांडी वैसे मेरी भी फेवरेट है, चलें बनाएंगे ज़रूर, ठीक है। जी, आप थैंक बहुत अच्छे से करती हैं, मुझे आपका शो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। आप देखती हैं, पसंद करती हैं और इसी तरीके से मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। आपका नाम कुरानंदाज़ी में हमने शामिल कर लिया है और अब हमने इसमें क्या करना है, मसाले तो हम इसमें ऐड कर चुके हैं। आप चेक कर सकते हैं अगर आपको कुछ कम लग रहा है या ज़्यादा, लेकिन वो फिर आप ऐड कीजिएगा जब आप इसमें पास्ता शामिल कर दें उस स्टेज पे, ताकि आपको सही से पता भी चले कि हाँ मिर्च और नमक जो है वो उसमें ठीक है कि नहीं। अच्छा, और ये अच्छा सा यहाँ पर भुन भी गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये चॉप्ड पालक। देखने में ज़्यादा लग रही है, जब हम इसको कुक करना शुरू करेंगे तो ये बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी। 1 से 2 मिनट हम इसको पकाएंगे और जैसे ही ये श्रिंक होती है हम इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट मिल्क और हम इसमें ऐड कर देंगे कुक्ड पास्ता, जिसको हम यहाँ पर बॉईल कर रहे हैं। और बस अब मैं इसको स्ट्रेनर में निकालने वाली हूँ क्योंकि अच्छा सा बॉईल हो गया है। चलिए इसको थोड़ा सा हमने किया मिक्स और मैं स्ट्रेनर में ये पास्ता भी निकाल लेती हूँ। अच्छा सा ज़बरदस्त सा कुक हो गया। चलिए जी, ये रहा स्ट्रेनर। थोड़ा सा ठंडा पानी गुजार लेते हैं। चलें जी, हल्का सा ऑयल लगा के रख दीजिए तो फिर जो पास्ता है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा खिला खिला सा रहेगा। अच्छा, इसको मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ यहाँ। पालक हमने ऐड की और पालक जो है वो अच्छे से श्रिंक भी होना शुरू हो गई है। इतनी ही देर तक के लिए पालक को कुक कीजिएगा कि वो ज़बरदस्ती ग्रीन ग्रीन ही रहे। चलें, अब मुजफ्फरगढ़ से कॉलर हैं, उनसे बात भी करते हैं और मैं ये पास्ता भी इसमें ऐड कर रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी अब्दा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक। सबसे पहले जो है आपको जो है बहुत बहुत मुबारक हो, आप इतना अच्छा शो करती हैं कि हम सब घर वाले जो है आपका शो देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं, पसंद करते हैं। सवाल का जवाब देना चाहेंगे? आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे? मैम, क्या सवाल है आपका? आज का सवाल ये है कि आपने हमें गॉड वेजिटेबल्स के बारे में बताना है जो मोस्टली बेलों पर लगती हैं, वो सब्जियां। आप बाकी पहले खीरा, ठीक है। करेले, कद्दू, ठीक है। कद्दू, ठीक है, और? घिया तूरी, टमाटर, ठीक है। और जो है इस बेलों पे लगते हैं ये टमाटर भी लगते हैं। जी, इतने पता है बस। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की। आपका जवाब कुरानंदाज़ी में शामिल किया जा चुका है। और कोई फरमाइश करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, कोकोनट मिल्क, ड्यू ड्रॉप का कोकोनट मिल्क हमने इसमें ऐड किया। बहुत ही स्मूथ और क्रीमी सा। वो तमाम लोग जिन्हें कोकोनट का फ्लेवर अच्छा लगता है उनको यकीनन अच्छा लगेगा। बहुत सारे थाई खानों में भी हम इनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अब हमने क्या करना है, सिर्फ कुछ देर के लिए इसको रखेंगे ताकि तमाम फ्लेवर्स जो हैं वो आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ, थोड़ी सी देर के लिए आंच को भी कर देते हैं स्लो। और मैं अब क्या करती हूँ, टेस्ट भी करके देख लेती हूँ कि इसका नमक और मिर्च अगर हमें कम लगेगा तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा जो इसका सॉस है उसको टेस्ट कर लेते हैं। नमक और मिर्च दोनों ही मुझे कम लग रहे हैं तो हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा सॉल्ट। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो 1 टीस्पून लेवल में ऐड कर देते हैं नमक
और साथ ही 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। वैसे इसका फ़ायदा ये होता है, इसमें कभी भी कच्चापन फील नहीं होता है कुटी हुई लाल मिर्चों में। लास्ट में भी आप स्प्रिंकल करके इसको खा सकते हैं। तो ब्रेक का टाइम है, आप ब्रेक पर जाइए, मैं इसको अभी पकने दूंगी। और कुछ और मसाले हैं जो हमने इसमें ऐड करने हैं, इसको भूनना है, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। आप टिंडों को अलग से फ्राई करके ऐड कर दीजिएगा, जैसे कि हमारे रेसिपी कार्ड में भी है, लेकिन मैंने थोड़ा सा वक्त को बचाने के लिए मैंने टिंडों को साथ ऐड कर दिया ताकि वो गोश्त के साथ साथ गलना शुरू हो जाए। अच्छा, अब हमने इसमें ऐड किया है ऑयल और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ दही, ताकि हम इसको भून लें। मसाले तो हम इसमें ऐड कर ही चुके हैं और भूनने के बाद हमने फिर से इसको रख देना है दम पे, और इतना पानी ऐड करेंगे जितनी हमें ग्रेवी चाहिए होगी। पिसा हुआ गरम मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे और उसके बाद हरे धनिए से हम इसको फिनिश करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको शोरबे के साथ ही बनाऊंगी, जैसे हम आलू गोश्त बनाते हैं। वैसे अगर आपका दिल हो आप इसको भुना भुना तैयार कर लीजिए। चलिए, स्टोव करते हैं बंद और इसमें ऐड कर देते हैं दही। आधी प्याली हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं दही। तो बेसिकली इसका जो मसाला है वो हम दही के साथ बना रहे हैं। प्याज हमने इसमें सुर्ख नहीं की थी, कच्ची प्याज का इस्तेमाल किया है। और जब आप गोश्त को प्याज और मसालों के साथ बॉईल करेंगी तो फिर वो प्याज आपको कहीं नज़र भी नहीं आएगी, बिल्कुल मिक्स और मैश हो जाएगी। सियालकोट से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। बनाते हैं आप? आपको कैसे पता अच्छी होती हैं? मैं बगैर से देखता हूँ, लेकिन देखने में बहुत अच्छी लगती है। इससे मैं कभी कभी ट्राई भी करता हूँ। तो ट्राई किया करें ना, किचन में कभी बना के खिलाएं घर वालों को। जी इंशाल्लाह। सवाल का जवाब देना चाहेंगे? हाँ जी। तो करेला, कद्दू, टमाटर, ठीक है। तोरी। कौन बता रहा है पीछे से? कोई तो बता रहा है। वैसे चिटिंग अलाउ है, कोई मसला नहीं। आप बताएं कौन बता रहा है? बेगम से पूछ लें। कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अच्छा, ठीक है। अभी एक फरमाइश है आपसे। बताइए। जी जी, फरमाइश कीजिए। वो चिकन मलाई कढ़ाई सिखा दे। क्या चीज? चिकन मलाई। चिकन मलाई कढ़ाई। जी, क्या बात है जी, ज़रूर बनाएंगे चिकन मलाई कढ़ाई। बहुत शुक्रिया जी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें कॉल की और आपने हमें जवाब भी दिया। मर्द हजरात भी हमें कॉल करते हैं, वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मसाला टीवी देखते हैं, कॉल करते हैं। इंशाल्लाह कुकिंग भी करने लगेंगे। देख देख के भी बंदे का दिल करता है चलो इसको ट्राई करते हैं, बनाते हैं। मैं तो चाहती हूँ वीकेंड पे ज़रूर औरतों की छुट्टी होनी चाहिए और संडे वाले दिन भाई हैं, आपके हस्बैंड हैं, जो भी हैं, उनको एक डिश तो एटलीस्ट ज़रूर वो बनाएं। और मुझे ऐसा लगता है आदमियों के हाथ में भी बड़ा जायका होता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि शौक़ होना चाहिए पकाने का, और जिसे पकाने का शौक़ होता है फिर वो अच्छा भी पकाता है। और जब आप मसाला टीवी देख रहे हैं तो यकीनन आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। चलें, यहाँ पर हम इसको भून रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इसको पकने के लिए रखा था, इसको हमने भूना नहीं था। और मैं यहाँ पर डिश आउट कर लेती हूँ जो आज हमारा ज़बरदस्त सा रेनबो से कलर का पास्ता है, क्योंकि एक तो हमारा पास्ता बहुत कलरफुल था और फिर हमने इसमें पालक ऐड कर दी, हमने इसमें बीन्स शामिल कर दिए, मशरूम्स ऐड कर दिए। ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो चलें इसको निकाल लेते हैं। और सूपी भी है, स्पेशली वो तमाम लोग जिनको सूपी पास्ता अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा सूपी है। हमने इसमें कोकोनट मिल्क का पूरा कैन ऐड किया तो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो गया।
चले मैं निकाल लेती हूँ। मैंने इसमें थोड़ी सी एडिशनल काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया था ताकि ये चटपटा सा बने। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं या आपको इतना चटपटा नहीं अच्छा लगता है तो फिर आप कुटी हुई जो लाल मिर्च है मत ऐड कीजिएगा, लेकिन मोस्टली हम सभी लोग चटपटा ही पसंद करते हैं, तो कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी काली मिर्च दोनों आपने शामिल करनी है। चलिए लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ, और साथ ही हमने क्या करना है कि यहाँ पर इसको हमने भूनना है, अच्छा सा भूने। जितने भी ये हमारे देसी खाने हैं, अगर भुनाई सही से ना हो तो फिर मसाले में कच्चापन भी फ़ील होता है, गोश्त की हीट भी फ़ील होती है। वैसे टिंडे बहुत ही ज़बरदस्त से सॉफ्ट थे, तो दिखने में ही लग रहे हैं कि अच्छे से गल चुके हैं, और गोश्त तो हमारा बॉयल ही था, लेकिन फिर भी हमने पकने के लिए रखा ताकि ज़बरदस्त सा वो भी जितना भी सॉफ्ट होगा उतना अच्छा लगेगा। बस हड्डी से अलहदा नहीं हो जाना चाहिए, इसके अलावा तो गोश्त जितना गला हुआ होता है उतना अच्छा लगता है। चलिए भून रहे हैं इसको, साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ पिसा हुआ थोड़ा सा गरम मसाला, और यहाँ पर जो हमारा पास्ता है उसमें मैं थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर देती हूँ। अच्छी लगती है खटास, ज़रूर ऐड करें, वरना आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। 1 से 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया हमने इसमें लेमन जूस। और मुझे ऐसा लगता है लंच बॉक्सेस में भी अगर बच्चों को पास्ता दे दिया जाए तो फिर वो लंच बॉक्स खाली ही वापस आता है। और इसके साथ साथ पास्ता की एक ये भी खूबी है कि रूम टेम्परेचर पर हो तो भी अच्छा लगता है, इनफैक्ट अगर ठंडा भी हो तो भी अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको ज़रूर गर्म करना है, तो लंच बॉक्सेस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये हमारा रिकैप ब्रेक है, तो मैं इसको 1 से 2 मिनट और भूनूंगी, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे इतना जितनी हमें ग्रेवी चाहिए, और फिर आप ब्रेक पर जाएंगे तो मैं इसको दम पे रख दूंगी 1 से 2 मिनट, और फिर वापस आके इसको सर्व करते हैं। हरा धनिया ऐड कर देंगे, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी रिकैप ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और मैंने ब्रेक में सिर्फ इतना किया, इसको भूना है, और उसके बाद हमने इसमें ऐड किया तकरीबन आधा कप पानी, या जितनी आपको ग्रेवी पसंद है उतना ऐड कर दें। अगर बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर रहे हैं तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा आपने ग्रेवी रख लेनी है, लेकिन फिर आप इसमें नमक और मिर्च उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैंने इसमें शामिल कर दी साबित हरी मिर्चें, और मैंने हरा धनिया भी ऐड करके इसको मिक्स कर दिया। चलें अब हम इसको सर्व कर देते हैं, और साथ ही साथ मैं पेपर भी अपने करीब कर लेती हूँ ताकि आपको बताते चलें कि आज क्या बनने जा रहा है। चिकन टिक्का बोटी बनेगी जनाब तड़का में, इसके साथ ही बनने जा रहा है क्रिस्पी फ्राई बर्गर, और बनेगी आलू और टमाटर की भुजिया। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और वो तमाम लोग जो जनाब वेट कर रहे थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है आज, सवाल का जवाब हमें दिया कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, तो विनर का नाम भी अनाउंस करते चलते हैं। थोड़ा सा मैं साइड पे टिंडे ऐड कर दूँ, थोड़ा सा चलें आप लोग वेट करें, हम अनाउंस करते हैं विनर का नाम। काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैसेज के ज़रिए भी और कॉल के ज़रिए भी। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारे पास है कटर, जिससे आप क्या कर सकते हैं, चिप्स काट सकते हैं विद इन नो टाइम। बहुत ही जल्दी से क्विक आपकी जो चिप्स है वो कट जाएगी। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपना ये जो टिंडे गोश्त है इसको आप सर्व कर दें। अब मैं साइड्स पर डाल देती हूँ ये हमारे टिंडे, और ग्रेवी भी ऐड कर देंगे। विनर हैं जनाब आज की मिर्ज़ा इरशाद हैं सियालकोट से।
तो मिर्ज़ा इरशाद आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने विन किया है आज का ये ज़बरदस्त सा कटर। और गिफ्ट छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हमें बड़ी खुशी होती है कि हमने विन किया है जनाब उसको। इंशाल्लाह आप तक बहुत जल्दी ये पहुंच भी जाएगा। और मैं क्या करती हूँ, ये एक हरी मिर्च है, इसको यहाँ पे रख लेते हैं और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। बहुत ज़्यादा मुझे बड़ी लग रही है, थोड़ी सी इसकी करते हैं कटिंग। अच्छी लगती हैं हरी मिर्चें, ज़रूर ऐड करें। और अगर नहीं घर वाले खाना पसंद करते हैं तो फिर आपने सिर्फ खुशबू के लिए शामिल कर देनी है। साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं और इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलेंगे बहुत ही अच्छे से मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। यकीनन आपने पूरे वीक का जो मेन्यू है उसको चेक कर लिया होगा। हमारी स्लाइड्स चलती हैं। आज मंडे का दिन था, नया वीक, नई शुरुआत और नई ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं जो हमने आप लोगों के लिए प्लान की हैं। सर्दियों के हवाले से क्या देखना चाहते हैं, वो कौन से हलवे हैं और ग्रेवीज़ हैं या ऐसे सूप्स हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। अपनी फरमाइशों को नोट डाउन करवा लीजिए ताकि जब हम प्लान तैयार करें तो फिर हम उनको मद्देनज़र रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। कुछ भी अगर नोट डाउन करने से रह गया हो, आपने हमारा पेज अगर ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से उसे ज्वाइन कर लीजिए। दावत के पेज पे आप इन तमाम रेसिपीज़ को चेक कर सकते हैं, इनको कलेक्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर रह जाता है, मिस हो जाता है, आराम से बैठ के कीजिए। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।